दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो रीट के पुराने पेपर हैं वो करेंगे। हर एग्ज़ाम में ये पेपर रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, इनको अच्छे से रट लें इन क्वेश्चनों को। तो बाल विकास यानी मनोविज्ञान के हम 30 क्वेश्चन हैं वो करेंगे पिछली रीट के। और चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन करना और अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर करना। पहला क्वेश्चन, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की अगर आ जाए ना तो ये भाषा का होगा, आपको अच्छे से याद रख लेना है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जन्मजात होती है। किसने व्यक्ति के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था? तो ये नहीं किया था B.F. स्किनर ने, और इन सभी ने किया था। हम आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों का रट्टा ही लगाना है, ये रिपीट होने वाले हैं। हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया था कथानक संप्रत्यय प्रशिक्षण। एक बालक की बुद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो अधिवास बालक की बुद्धि से संबंधित नहीं है। बालक को पोषण भी चाहिए, खाना, नींद भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। अधिवास इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक वाचिक प्रशिक्षण है? तो स्टैंड प्रोग्रेसिव मेंट्रिसेस ये होता है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि सम्मिलित नहीं है? तो ये सावेगिक बुद्धि सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो रचनात्मक यानी अपसारी चिंतन से संबंधित है। मानसिक विधिमत पद के किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो बौद्धिक अयोग्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, स्थायी, अनूठा, सामान्य इसमें सत्य नहीं है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहते हैं डिसलेक्सिया। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उस पेपर में भी आया था और इसमें भी आ गया। फिर न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये होता है प्रतिकूल पारिस्थितिकीय बालकों। निम्न में से कौन सा कुसमायोजक का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता होती है। कुसमायोजन से व्यक्ति में आक्रामकता आती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष यानी कुछ अलग, खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ये इनसे संबंधित नहीं है। जो अपने आप में एक हमें जिसे कहते हैं मंदबुद्धि बालक होते हैं, विशेष बालकों की श्रेणी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इवान पावलोव द्वारा, ये आपको बताना है कौन सा दिया था। इवान पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्नलिखित द्वारा समझाया गया था। तो ये समझाया गया था पुनर्बलन। फिर उसके बाद में आगे वाला, निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो परिपक्वता प्रक्रिया नहीं है, ये तो अपने आप आती है। अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा दी थी B.F. स्किनर ने। और अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? अधिगम एक जन्मजात नहीं होता, हमें सीखना पड़ता है। जैसे आप जो भी सीख रहे हो तो ये जन्मजात नहीं सीख रहे, आपको सीखना पड़ेगा। अधिगम कभी जन्मजात नहीं होता। शिक्षा में अवधारणात्मक मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था? जोसेफ डी नोवोक के द्वारा। फिर शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोविज्ञानात्मक सारे होते हैं, पर वर्णनात्मक शिक्षण इस पे आधारित नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 21, नैसर्गिकता के विचारों की सूची में एक्तरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। इसे कहते हैं मस्तिष्क विप्लव युक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो ये होती है अंतर्वैयक्तिक समायोजन से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23, 2005 का मुख्य दर्शन क्या है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का, यानी बिना बोझ के शिक्षा, ये इसका वाक्य है। फिर 24वां क्वेश्चन, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं, गलत बताना है आपको। तो अध्यापक के लिए प्रति माह न्यूनतम 60 घंटे दिए हैं, ये सत्य नहीं है। हमने पीछे ही पढ़ा था, पीछे वाले पेपर में ये घंटे होते हैं 45, और बाकी सारे सही हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन किया जाना चाहिए। फिर शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए किसने योगदान नहीं दिया? तो स्टेफन एम कोवे ने नहीं दिया, बाकी सबने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो अनुपातिक मापनी का न्यूनतम उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो अब्राहिम मेस्लो नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। जीन पियाजे, बांडुरा और वाइगोत्स्की। अनुवांशिकी की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो ये नहीं है, समन्वय समूह अध्ययन विधि वैध नहीं है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जीनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। और किस प्रक्षेप्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो वो होता है जैविक। तो ये दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कर लिए जो रीट के पुराने पेपर में आए थे, और सभी टीचर की भर्तियों में ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चैनल में नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।